अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ग्रुप थ्योरी के सॉल्व एक्सरसाइज का ये लेक्चर 2 है। क्वेश्चन 10 जो है हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 11 से। स्टेटमेंट है लेट जी इज ए बी सी डी वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो बी द ग्रुप ऑफ ऑल टू इक्वल्स टू रियल नंबर मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन शो दैट द सेट। अब हमारे पास एक सबसेट गिवन है एच जी का, ए बी जीरो डी हमारे पास सबसेट है एच वेयर ए बी डी इज बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए डी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। लेट करते हैं कि ए भी बिलोंग करते हैं एच में से। सो क्वेश्चन में बस गिवन है कि हमारे पास जी एक ग्रुप है ए बी सी डी, तो चारों जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से एंड ए डी माइनस बी सी इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। मीन्स अगर इसका हम एडजॉइंट हम अगर इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो और ये ग्रुप है 2 + 2 मैट्रिक्स का। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने ये शो करना है कि सेट जो है एच जो है वो भी एक सब ग्रुप होगा। सो हमारे पास एच की बनता हमने कहा लेट करते हैं कि ए बी जो है एच का एच से बिलोंग करेंगे, तो डैट मीन्स अगर ए बी एच जो है उसके एलिमेंट्स हैं ए बी जीरो डी, हम ए को लिख सकते हैं ए वन बी वन जीरो डी वन एंड बी को लिख सकते हैं ए टू बी टू जीरो डी टू वेयर ए वन एंड डी वन इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड ए टू डी टू इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। नाउ वी शो डैट हम जानते हैं कि अगर हमने किसी को सब ग्रुप प्रूफ करना है तो हम जानते हैं कि ए बी इन्वर्स बिलोंग करेगा एच में से। अगर ए बी इन्वर्स बिलोंग करता है एच में तो डैट मीन्स कि वो सब ग्रुप होगा। अब हमने पहले बी इन्वर्स फाइंड करना है। ए हमारे पास गिवन है, हमने बी इन्वर्स फाइंड करना है। फॉर बी इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। फर्स्ट हम बी डिटर्मिनेंट देखते हैं। बी हमारे पास सेट गिवन है ए टू बी टू जीरो डी टू। इसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए टू को डी टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी टू को जीरो से। और जब बी टू को जीरो से करेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, जीरो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो जीरो हो जाता है। तो ए टू डी टू हमारे पास आंसर आएगा विच इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हमने कहा था कि हमारे पास एच जो है वो एक सबसेट सब ग्रुप है, तो ए डी जो है इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो अब वही बात हम करें कि ए टू डी टू इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे बी का एडजॉइंट। हमारे पास अगर ए बी सी डी गिवन है, सपोज करें अगर ऐसा कोई सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, अगर हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना हो तो हम ऐसे फाइंड करेंगे। ए एंड डी की जो है रिप्लेस कर देंगे, ए की जगह डी एंड डी की जगह ए लिख देंगे एंड सी एंड बी के हम साइन चेंज करेंगे। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो हमने माइनस ऐड कर दिया और ये इसका एडजॉइंट हो गया। सिमिलरली हम जब बी का एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो बी का एडजॉइंट ऐसे फाइंड करेंगे कि अगर बी टू बी टू जीरो डी टू है, ए टू एंड डी टू की हमने प्लेस चेंज कर दी एंड जीरो एंड बी टू के हमने साइन चेंज किया। सो इस तरह हमने एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड किया। अब हमने बी इन्वर्स फाइंड करना है विच इज़ एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ बी ये है और ये बी डिटर्मिनेंट है 1 ओवर ए टू डी टू। जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म इस तरह आ जाएगा। अब ए बी इन्वर्स फाइंड करना है। हमने ए हमारे पास गिवन है, बी इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, मीन्स मैट्रिक्स लिखेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इस रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। ए वन बी वन को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ तो ये आएगा एंड जब नीचे वाली रो को हम इस कॉलम के साथ करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखा है, मीन्स एडिशन जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया, एडिशन करके हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। अब अगर हम इसको इन बी मीन्स इन इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। और अगर ए वन ओवर ए टू को डी वन ओवर डी टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आ जाएगा, सॉरी डिटर्मिनेंट आ जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। और यही बात हमें प्रूव करनी है। सो ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, एच से बिलोंग करता है, डैट मीन्स एच इज़ अ सब ग्रुप। नाउ वी हैव इट्स सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है कि ये के गिवन है जिसको हमने सब ग्रुप प्रूफ करना है। के हमारे पास मैट्रिक्स है 1 बी 0 1। लेट करते हैं कि ए बी बिलोंग करते हैं के में से, तो हम जानते हैं कि ए बी इन्वर्स जो है वो भी बिलोंग करेगा के में से। जैसे हमारे पास क्लोजर लॉ होता है कि अगर ए एंड बी बिलोंग करते हैं किसी ग्रुप जी में से, तो डैट मीन्स कि अगर ए एंड बी को मल्टीप्लाई करें तो वो भी उसी ग्रुप में से बिलोंग करेगा। सेम यही चीज़ है कि अगर ए और बी बिलोंग करते हैं के में तो मीन्स ए बी इन्वर्स भी बिलोंग करेगा के में, और अगर ये बिलोंग करेगा तो डैट मीन्स कि ये सब ग्रुप होगा। सो ए हम कह रहे हैं कि बी वन एंड बी टू करने से हमने कहा कि ये ए वन एंड सॉरी ए एंड बी हो गया। अब हमने इसका बी इन्वर्स फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। नाउ वी वांट टू फाइंड बी इनवर्स विच इज़ एडजॉइंट ऑफ बी और बी डिटर्मिनेंट। बी हमारे पास है 1 0 बी टू एंड 1। अगर हम इसका एडजॉइंट डिटर्मिनेंट लें तो एक मीन्स इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा एंड बी टू को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। जब 1 को माइनस करेंगे 0 में से तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। सो डैट मीन्स कि बी का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 1 आया है। अब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं कि इन दोनों की जगह चेंज करते हैं और इनके साइंस चेंज करते हैं।
सो 1 को 1 से चेंज करेंगे तो 1 ही आएगा एंड 0 का साइन चेंज करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता एंड B2 का हम साइन माइनस कर दिया। अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमने इसको, क्योंकि हमारे पास जो एडजॉइंट आया वो ये है और जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 1 आया है। सो जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सो डैट मीन्स कि बी इन्वर्स हमारे पास ये है। अब हमने ए बी इन्वर्स फाइंड करना है। डैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे ए लिखें एंड बी इन्वर्स यहाँ पे मैट्रिक्स लिखते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, सो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आता है। अगर हम इसको रो एंड कॉलम वाइज करें तो हमारे पास ये आएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने से हमारे पास ये आता है। अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा एंड 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा। तो डैट मीन्स 1 बिलोंग्स टू के। के इज अ ग्रुप, सो डैट मीन्स कि B1 माइनस B2 बिलोंग करेगा R में से, क्योंकि हमने कहा था कि बी जो है वो बिलोंग करता है R में से। तो जब A एंड B निकाला था तो हमने कहा कि A1 एंड A2 दोनों, सॉरी B1 एंड B2 जो है वो दोनों बिलोंग करेंगे K में से। तो अब जब हमारे पास ए बी इन्वर्स आया है तो उसमें हमारे पास B1 माइनस B2, सो ये चीज़ जो है ये आर में से बिलोंग करेगी। अब ये जो है ये हमारे पास के में बिलोंग करे तो डैट मीन्स कि के इज़ अ सब ग्रुप एंड यही चीज़ जो है ये हमने प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एच एंड के बी टू फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं फॉर ग्रुप जी। एच और के दो फाइनाइट सब ग्रुप हैं ग्रुप जी के जिनका ऑर्डर जो है वो रिलेटिव प्राइम है। हमने प्रूव करना है एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, मीन्स इनके दरमियान कुछ भी जो मतलब ये आपस में रिलेटिव प्राइम है। रिलेटिव प्राइम वो होते हैं इफ जीसीडी ऑफ टू नंबर इज 1 इट्स कॉल्ड रिलेटिव प्राइम। अगर दो नंबर्स के अगर जीसीडी जो है 1 आते हैं उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो डैट मीन्स वो रिलेटिव प्राइम है। तो हमने प्रूव करना है कि एच एंड के जो है वो दोनों रिलेटिव प्राइम है। अब प्रूफ में हम देखते हैं कि लेट करेंगे ऑर्डर ऑफ एच जो है वो एच है एंड ऑर्डर ऑफ के जो है उसको हम ऐसे लिखते हैं। सो बट ऑर्डर ऑफ एच एंड के आर रिलेटिव प्राइम। सो हम कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ एच एंड के आर रिलेटिव प्राइम, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि एच एंड के इन दोनों का ऑर्डर जो है वो रिलेटिव प्राइम है। मीन्स इसमें अगर हम इसको लिख सकते हैं कि एच का ऑर्डर एंड के का ऑर्डर इक्वल है 1 के। अब हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, नाउ वी वांट टू प्रूव एच इंटरसेक्शन के इक्वल्स टू आइडेंटिटी, जो कि हमारे पास यहाँ स्टेटमेंट में भी गिवन है कि हमने प्रूव करना है कि एच इंटरसेक्शन के इक्वल है आइडेंटिटी के। सो सपोज करते हैं ऑन कॉन्ट्ररी कि एच इंटरसेक्शन के इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि एच एंड के दो फाइनाइट सब ग्रुप हैं ग्रुप जी के और वो उनका जो ऑर्डर है वो रिलेटिव प्राइम है। अब हमने प्रूव करना है कि एच इंटरसेक्शन के जो है वो आइडेंटिटी की इक्वल है। हमने कहा कि ऑर्डर जो है एच का, सिंपली हम ऑर्डर को इसी तरह प्रूव लिखते होते हैं, डिनोट करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एच जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ के जो है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इन दोनों के ऑर्डर जो है वो रिलेटिव प्राइम है तो डैट मीन्स कि इनको हम लिखेंगे, अगर हम जीसीडी टाइप लिखते हैं इस तरह जो है हम जीसीडी को भी शो करते हैं। अगर एच का ऑर्डर और के का ऑर्डर जो है उसको हम जीसीडी में लिखें तो वो 1 आएगा, मीन्स इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि अगर हम एच इंटरसेक्शन किया है तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, मीन्स इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कुछ भी मीन्स आइडेंटिटी के अलावा कुछ नहीं आएगा। बट हम सपोज करते हैं ऑन कॉन्ट्ररी कि एच इंटरसेक्शन के जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। तो हम सपोज करते हैं कि वो कोई एलिमेंट है जी है जिसके सो हम कहते हैं कि जी एक ऐसा एलिमेंट है या सेट है जो आइडेंटिटी की इक्वल नहीं है। तो अगर ये आइडेंटिटी की इक्वल नहीं है तो मीन्स के यहाँ पे ये इंटरसेक्शन जो है ये आइडेंटिटी की इक्वल है, तो ये चीज़ आइडेंटिटी की इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जी जो है बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन के में। तो अगर ये एच इंटरसेक्शन के में बिलोंग करे तो डैट मीन्स कि जी जो है वो एच में बिलोंग करेगा और जी के में बिलोंग करेगा। अब हम जानते हैं कि जनरलाइज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय जी, कि एक साइक्लिक ग्रुप है जो जी से जनरेट हुआ है। तो एम सब ग्रुप है एम और उसका ऑर्डर जो है वो भी एम है, स्मॉल एम है। तो एक सब ग्रुप है एम जिसका ऑर्डर जो है वो स्मॉल एम है और जो एक साइक्लिक ग्रुप है जो जनरेटेड बाय जी। अब एंड नोट इट एट इफ दैट एम इज़ अ सब ग्रुप ऑफ बहुत एच एंड के, एम जो है वो सब ग्रुप है एच एंड के का। सो बाय लैग्रेंज थ्योरम हम जानते हैं कि ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब हमारे पास ऑर्डर क्या है, एम है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो एम है एंड सब ग्रुप जो है मीन्स सब ग्रुप का ऑर्डर वो के है। और सिमिलरली कैपिटल एम डिवाइड्स एच और एम का जो ऑर्डर है वो स्मॉल एम है, तो हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल एम डिवाइड्स एच एंड स्मॉल एम डिवाइड्स के। और अगर हम एच एंड के को हम इस तरह लिखें तो इक्वल होगा एम के, बिकॉज एच एंड के जो है वो दोनों को डिवाइड करता है एम। बट हम जानते हैं, हमने देखा था कि एच एंड के का जो है दोनों रिलेटिव प्राइम है और वो इक्वल है 1 के। सो विच इज़ कंट्रोडिक्शन, दैट मीन्स कि एच इंटरसेक्शन के जो है वो इक्वल होगा आइडेंटिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट z इंटीजर है अंडर एडिशन ग्रुप ऑफ इंटीजर्स राइट टू सबसेट्स ऑफ z विच आर क्लोज अंडर एडिशन बट आर नॉट सब ग्रुप। कि z हमारे पास एक ग्रुप है इंटीजर्स का, हमने 2 सबसेट लिखने हैं इंटीजर्स के जो कि अंडर एडिशन क्लोज हों बट वो सब ग्रुप ना हो। तो हम जानते हैं कि z जो है वो ये होता है 0 + -1 ये सेट होता है। और हम लेट करते हैं कि h जो है
एच हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स या पॉजिटिव सेट है एंड के जो है वो नेगेटिव सेट है। तो हम क्लियरली जानते हैं कि एच एंड के दोनों सबसेट है सेट के। सिंस फॉर ऑल ए भी बिलोंग करता है एच से, डैट मीन्स ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा एच में। सो डैट मीन्स कि एच जो होगा क्लोज्ड होगा ओवर एडिशन। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू के, ए प्लस बी बिलोंग्स टू के। अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो के से बिलोंग करते हैं तो उनका अगर हम एडिशन लें तो वो भी के से ही बिलोंग करेगा। सो के इज क्लोज्ड ओवर एडिशन। बट एच इज़ नॉट अ ग्रुप। ग्रुप के लिए हमारे पास 4 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट वो क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ये 4 अगर प्रूव हो जाएं तो वो ग्रुप होता है। और अगर हम इसका इन्वर्स देखें, एच जो है उसमें तमाम पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3। अगर हम 2 का इन्वर्स देखना चाहें तो 1/2 होगा, और 1/2 जो है वो एच में बिलोंग नहीं करता फॉर अंडर मल्टीप्लिकेशन। बट हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमने अंडर एडिशन देखना है। तो अंडर एडिशन अगर हम 2 का फॉर एग्जांपल 2 एक एलिमेंट है ए, सपोज कर लेते हैं 2 है। अगर 2 का हम इन्वर्स देखना चाह रहे हैं तो वो -2 होगा। बट -2 जो है वो इस एच में बिलोंग नहीं कर रहा। सो डैट मीन्स इट इज़ नॉट अ ग्रुप। सिमिलरली के इज़ नॉट अ ग्रुप बिकॉज अगर ए बिलोंग करता है के से तो ए इन्वर्स के से बिलोंग नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर -2 है, ए -2 है, के हम देख रहे हैं कि वो एक ऐसा ग्रुप है जिसमें तमाम नेगेटिव नंबर्स हैं। सो अगर ए के से बिलोंग करता है, फॉर एग्जाम्पल -2 के से बिलोंग करता है, सो इसका जो होगा इन्वर्स होगा वो हमारे पास 2 होगा। पर 2 तो के से बिलोंग नहीं करता। सो डैट मीन्स कि जेड जो है वो अंडर एडिशन, इसके जो सबसेट्स होंगे या वो अंडर एडिशन तो वो सेटिस्फाई करेंगे, वो क्लोज्ड होंगे, बट वो सब ग्रुप नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, एच जो है वो सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का, देन हमें शो करना है कि एच को एच से मल्टीप्लाई करें, इक्वल होगा H1 H2, वेयर H1 एंड H2 बिलोंग करते हैं एच में से, मीन सब ग्रुप में से, और एच को एच से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इक्वल आएगा एच के। अब हमारे पास गिवन है कि एच एच, ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है। हम लेट करते हैं कि एक स्मॉल एच है, लाइक एच का ही एलिमेंट है, डैट मीन्स कि एच बिलोंग करेगा कैपिटल एच में से। और अगर हम इसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तब ये एच से ही बिलोंग करेगा। ये जो है यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है और एच से बिलोंग करता है। सो हम कह सकते हैं कि एच जो होगा इक्वल होगा एच ई के। मीन्स अगर कोई एलिमेंट है उसको आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो बिलोंग करेगा एच एच में से, क्योंकि एच जो है ये भी एच में बिलोंग करता है और आइडेंटिटी जो है ये भी एच में से बिलोंग करती है। सो वी कैन से दैट एच इज अ सबसेट ऑफ एच एच। कन्वर्सली लेट करते हैं कि H1 एंड H2 बिलोंग करते हैं एच एच में से। सो अगर H1 और H2 दोनों बिलोंग करते हैं एच में से तो मीन इसका प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा। सो बाय क्लोजर लॉ हम देख रहे हैं कि H1 और H2 को मल्टीप्लाई करने से वो एच से ही बिलोंग करते हैं। सो H1 जो है ये कैपिटल एच से बिलोंग करता है और H2 ये भी कैपिटल एच से बिलोंग करता है। सो एच एच बिलोंग करेंगे, सबसेट होंगे एच के। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम कह सकते हैं कि एच एंड एच इक्वल होंगे एच के, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमने देखा कि एच जो है सबसेट है एच एच का, और इक्वेशन 2 में है कि एच एच सबसेट है एच का। तो ये जो है ये हमारे पास एक तरह से इक्वल सेट की डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास सेट ए एंड बी है वो इक्वल होंगे। अगर ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट ए का, डैट मीन्स कि ए इक्वल होगा बी के। मीन्स अगर ए जो है वो बी में बिलोंग कर रहा है और बी ए में है तो ए और बी इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट करते हैं एच एंड के इज सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप। एच एंड के जो है वो एबिलियन ग्रुप के सब ग्रुप हैं। हमने शो करना है शो डैट द सेट एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, कि अगर एच एंड के दोनों सब ग्रुप हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से क्या वो सब ग्रुप आएगा जी का। सो लेट करते हैं कि एक्स एंड वाई बिलोंग करते हैं एच एंड के में। वी शो अगर ये दो एलिमेंट्स जो हैं एच एंड के में बिलोंग करते हैं, मीन्स अगर एक्स वाई इन्वर्स ले लें वो भी एच के में से बिलोंग करेगा। और ये चीज़ जो है ये हम सब ग्रुप को प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो एक्स इक्वल्स टू H1 K1 और वाई इक्वल्स टू H2 K2। जहाँ पे H1 और H2 दोनों ए से बिलोंग करेंगे और K1 K2 बिलोंग करेंगे के से। अब हमने एक्स वाई इन्वर्स फाइंड करना है। सो इसके लिए हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स वाई इन्वर्स इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू है H1 K1, वाई इन्वर्स वाई की है H2 K2 और इन्वर्स। अब अगर इन्वर्स में ओपन करें, अगर ए बी होल इन्वर्स है तो हम इसे कह सकते हैं कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं H2 इन्वर्स K2 इन्वर्स। बाय एसोसिएटिव लॉ अगर हम K1 एंड K2 इन्वर्स को हम एक ही ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा, एंड K1 K2 बिलोंग करेगा K में से। अगर दोनों K में से बिलोंग कर रहे हैं तो डैट मीन्स कि हमारे पास ये इक्वल होंगे K3 के, और K3 भी K में से बिलोंग करेगा। सो हमने यहाँ पे K3 लिख दिया, H1 K3 H2 इन्वर्स। अब अगर हमारे पास हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि K3 H2 इन्वर्स, और बाय एसोसिएटिव लॉ H1 H2 इन्वर्स, और K3 को बाहर लिख दिया। अब H1 और H2 दोनों H से बिलोंग करते हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन अगर H1 और H2 इन्वर्स हम लेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी H में से ही बिलोंग करेगा। सो डैट मीन्स कि हम इसे लिख सकते हैं H1 H2 इन्वर्स जो होगा वो H3 के होगा, जो कि कैपिटल H से बिलोंग करेगा। सो हमने H1 H2 इन्वर्स की जगह हमने H3 लिख दिया, एंड H3 K3 दोनों बिलोंग करते हैं H के से।
So that means कि HK is a subgroup. Next question है, let H is a subgroup of a group G and A belongs to G if HA inverse equals to HA inverse. So हमें शो करना है कि HA inverse जो है वो इक्वल होगा A inverse H के. सो सोल्यूशन है एच, अगर हमारे पास एक सब ग्रुप है ग्रुप जी का और हम शो करना चाहते हैं कि ये एच ए जो है वो इक्वल होगा एच ए इनवर्स, लाइक ये जो हमारे पास ऊपर स्टेटमेंट गिवन है वही हमने यहाँ पे लिख दी है. फॉर दिस, इसके लिए हमें प्रूफ करना होगा कि ये जो है ये सबसेट है इसका और ये सबसेट है इसका. सो इसके लिए हम लेट करते हैं कि एक्स बिलोंग करता है एच ए होल इनवर्स में से और कैपिटल एच को हम लिख सकते हैं स्मॉल एच, बिकॉज स्मॉल एच भी कैपिटल एच में से ही बिलोंग कर रहा होगा. सो जब हम इसको इनवर्स को ओपन करेंगे हम लिखेंगे ए इनवर्स एच इनवर्स, बिकॉज एच अगर कैपिटल एच में बिलोंग करे तो डैट मीन्स कि एच इनवर्स भी कैपिटल एच में बिलोंग करेगा. सो एच इनवर्स बिलोंग करेगा कैपिटल एच में, तो हम इसे लिख सकते हैं ए इनवर्स एच इनवर्स को कि ये ए इनवर्स कैपिटल एच. सो हम इसको लिख सकते हैं एच ए होल इनवर्स सबसेट है ए इनवर्स एच का. अब हम लेते हैं कि वाई जो है वो बिलोंग करता है ए इनवर्स कैपिटल एच. कैपिटल एच को हम स्मॉल एच लिखेंगे और स्मॉल एच को हम लिख सकते हैं एच इनवर्स का इनवर्स. इनवर्स का इनवर्स हम जो है वो पेरेंटली वो एच के ही इक्वल होता है. सो अगर हम ए इनवर्स एच इनवर्स जो है हम इसको लिख सकते हैं होल इनवर्स. सो ए इनवर्स एच में अगर हम एच इनवर्स को अगर हम एक एलिमेंट ले लें तो ए इनवर्स एच होल इनवर्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं एच इनवर्स ए और होल इनवर्स. क्योंकि हमने एच इनवर्स को अगर एक एलिमेंट की तरह लेते हैं तो हम इसे डील करने में आसानी होगी. ए इनवर्स का जो इनवर्स है वो होल में चला गया एंड एच इनवर्स का उसके पास है. एंड अगर हम एच इनवर्स ए का होल इनवर्स है, सो डैट मीन्स कि स्मॉल एच जो है स्मॉल एच बिलोंग करता है एच में से कैपिटल एच में से, सो डैट मीन्स कि एच इनवर्स भी एच में से बिलोंग करेगा. सो हैंस ए इनवर्स एच सबसेट है एच ए होल इनवर्स का. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन को 2 को देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं. सो हम इन्हें कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव एच ए होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स एच. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एच एंड के दो फाइनाइट सब ग्रुप हैं ऑफ अ ग्रुप जी एंड जी जो है स्मॉल जी बिलोंग करता है ग्रुप में से. हमें प्रूव करना है कि जी एच इंटरसेक्शन के इक्वल होगा जी एच इंटरसेक्शन जी के. ओके, सो हम कहते हैं कि ये हमें जो गिवन है कि स्मॉल जी बिलोंग करता है ग्रुप में से, सो ये चीज़ है. अगर हम इसको एच इंटरसेक्शन के से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कह सकते हैं जी टी वन बिलोंग करता है जी एच इंटरसेक्शन के. जी टी से कैंसिल हो जाएगा. सो इनको कैंसिल करने के बाद T1 बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन के में. सो अगर ये इसमें बिलोंग करे तो डैट मीन्स कि T1 जो है बिलोंग करेगा एच में एंड के में. तो अगर हम अब इसमें इन दोनों में जी मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं GT1 बिलोंग जी एच एंड GT1 बिलोंग जी के. एंड अगर ये दोनों में बिलोंग कर रहा है सो डैट मीन्स कि GT1 बिलोंग करता है जी एच इंटरसेक्शन जी के में, बिकॉज दोनों में बिलोंग कर रहा है तो हम इनको इंटरसेक्शन में लिख सकते हैं. और T1 जो है वो हमने देखा था एच इंटरसेक्शन के था. सो GT1 जो बिलोंग करता है जी इंटरसेक्शन के, यही हमने चीज़ यहाँ लिख दी. जी एच इंटरसेक्शन के सबसेट होगा जी एच इंटरसेक्शन जी के. सो ये हमने फर्स्ट प्रूफ कर लिया. क्योंकि हमने इक्वल प्रूफ करना है तो हम इसको इसका सबसेट प्रूफ करेंगे एंड देन इसको इसका सबसेट प्रूफ करेंगे एंड देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम कहेंगे कि इक्वल है, तो हमें इसको इक्वल सेट प्रूफ करना है. अब हमने ये प्रूफ कर, अब इसको हम कन्वर्सली लेंगे, जी एच इंटरसेक्शन जी के लेंगे और हम जी एच इंटरसेक्शन के इसको प्रूफ करेंगे. नाउ कन्वर्सली लेट करें कि जी टी टू जो है बिलोंग करता है जी एच इंटरसेक्शन जी के में. सो जी टू जो है बिलोंग करेगा जी एच में जी के दोनों में बिलोंग कर रहा होगा. अब अगर जी को कैंसिल कर दें तो टी टू बिलोंग करेगा एच में, टी टू बिलोंग करेगा के में, और टी टू जो है अब बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन के में क्योंकि एच में बिलोंग कर रहा है एंड के में भी बिलोंग कर रहा है तो इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा. और अब अगर हम जी मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब जी टी टू जो था वो था जी एच इंटरसेक्शन जी के, और अब हम कह सकते हैं कि जी एच इंटरसेक्शन जी के जो है वो सबसेट है जी एच इंटरसेक्शन के का. ये इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है इसके. सो हैंस प्रूव्ड. So last question, which of the following of the group said under 13 multiplication of the non-zero residue classes under multiplication modulo 13 और subgroup of set 13. So हमारे पास कुछ subgroups के बने, हमने उनको प्रूव करना है कि under multiplication modulo 13 वो ग्रुप्स हैं या सब ग्रुप्स हैं या नहीं है. सो H1 जो है वो ये गिवन है. अब हमने देखना है कि ये ग्रुप सब ग्रुप है या नहीं है. तो इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूल 3 एंड H1 जो है सेट 13 में वापस तमाम एलिमेंट्स गिवन है. और H1 जो है उसमें हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1 3 5 7 9 11. सो ये इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ सेट 13 बिकॉज 3 और 7 जो है वो इक्वल होता है 8 के. अंडर मॉड्यूल 13 जो है ये इक्वल नहीं होंगे बिकॉज 3 भी इसमें एच में बिलोंग करे एंड 7 भी एच में बिलोंग करे. और अगर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है. 21 को अगर अंडर मॉड्यूल 13 देखा जाए तो हमारे पास 8 आता है, 8 रिमाइंडर आता है और 8 जो है उसमें बिलोंग नहीं करता. अगर आप कैलेस टेबल बना लें जो हम इस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है, अगर आप कैलेस टेबल बना लें या ग्रुप टेबल जिसे कहा जाता है वो बना लें, उससे बहुत ईजी रहेगा. जो एलिमेंट्स उसमें बिलोंग नहीं कर रहे होंगे डैट मीन्स कि वो सब ग्रुप नहीं है.
सिमिलरली H2 हमारे पास गिवन है, H2 इज़ नॉट अ सब ग्रुप बिकॉज़ 2 एंड 8 को मल्टीप्लाई करने से 3 रिमाइंडर आता है, बट 3 इज़ नॉट अ सब नॉट बिलॉन्ग्स टू H2, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट सब ग्रुप। फ्रॉम फॉर H3 अगर हम H3 देखें हमारे पास 1, 6, 8, 10 एलिमेंट्स हैं और ये भी ग्रुप नहीं है बिकॉज़ 6 एंड 8 को मल्टीप्लाई करने से अंडर मॉड्यूल 13 9 आंसर आता है, बट 9 इज़ नॉट बिलॉन्ग्स टू H3। फोर्थ पार्ट गिवन है H4 इज इक्वल्स टू 139 और लेट करें कि ए बी बिलोंग करता है H4 में, देन ए बी जो है अगर ए और बी का रिमाइंडर जो है वेयर आर द रिमाइंडर ऑफ ए बी बाय 13 व्हेन ए बी इक्वल्स और एक्सीड्स 3। सो इसका मतलब है कि अगर ए एंड बी दो एलिमेंट्स हैं जो कि H4 में बिलोंग करते हैं और इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कोई रिमाइंडर आता है और रिमाइंडर जो है वो ए एंड बी को मल्टीप्लाई करते हैं अंडर मॉड्यूल 13। वो तब करते हैं जब हमारे पास ए एंड बी को मल्टीप्लाई करने से वो उस मॉड्यूलर से एक्सीड कर जाए या उसके इक्वल आ जाए। जब हमारे पास अगर हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 27 आता है, बट 27 इज़ ग्रेटर देन 13। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड करेंगे और कुछ रिमाइंडर आएगा एंड वो रिमाइंडर भी जो है वो एच में से ही बिलोंग करना चाहिए। जैसे हम 3 को 1 के साथ करते हैं तो हमारे पास 3 आता है और 3 को 9 के साथ करते हैं तो 1 आता है। डैट मीन्स के रिमाइंडर जो है वो भी इसी में से ही बिलोंग करते हैं। अब हमने इसको सब ग्रुप प्रूफ करना है तो डैट मीन्स के ग्रुप की तमाम सेट जो 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ इनको सेटिस्फाई करता हो। सो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 13 इज क्लोज्ड ओवर H4 मीन्स अगर हम इसका क्रेडिट टेबल बनाएं तो मीन्स तमाम एलिमेंट्स जो है इसी में बिलोंग करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये क्लोज्ड है ओवर अंडर मल्टीप्लिकेशन ओवर मॉड्यूलर 13। नेक्स्ट मॉड्यूलर 13 इज एसोसिएटिव बिकॉज ए बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी को ए से मल्टीप्लाई करें तो ये इसमें सेम आंसर आएगा, इक्वल होंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी है, वन इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर हम वन को मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। एंड इन्वर्स के लिए हम देखें, फोर्थ प्रॉपर्टी है इन्वर्स, 1 का इन्वर्स लें तो 1 आएगा, 3 का इन्वर्स लें तो 9 आएगा। थस H4 इज सब ग्रुप ऑफ Z13 अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलर 13 मीन्स H4 जो है वो सब ग्रुप है ऑफ Z13 का। Z13 हमारे पास जो है वो ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलर 13। अगर मॉड्यूलर 13 देखें तो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, सो दैट्स वाई H4 जो है वो सब ग्रुप होगा Z13 का। सो लेक्चर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है और जिसकी एक्सरसाइज भी हमने कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग परम्यूटेशन देखेंगे और ग्रुप थ्योरी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।